एक बार सोच के देखिए, अगर आप लाइफ में स्मार्ट वर्क करते हुए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बन गए और लाइफ में बड़ी से बड़ी अचीवमेंट कम से कम टाइम के अंदर अचीव कर लिए और आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको मज़ा भी आ रहा है, तो क्या होगा? एक लाइन में बोले, आपका लाइफ बन जाएगा। लेकिन रियलिटी इसकी अपोजिट ही है। काम को शुरुआत कैसे करें समझ में नहीं आता। वक्त जो कि रेत की तरह निकलने लगता है और तनाव दिमाग पर हावी हो आता है। और डेडलाइन की बात करें तो हम बेचैन हो जाते हैं। और डिस्कशन की बात करें, वो तो बिना बुलाए मेहमान की तरह चले आते हैं और आखिर में हम हार मान लेते हैं। समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, तो फिर हम क्या करें? सिर्फ बिजी दिखाने से कुछ नहीं होगा। अगर हम किसी मॉन्क की तरह शांत रहकर वर्किंग स्पीड को बढ़ाएं और डिस्ट्रैक्शन को दूर करके प्रोडक्टिविटी टूल्स यूज करें, तो सक्सेस और अचीवमेंट मुश्किल नहीं है। तो चलिए, हमारा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ निंजा टेक्निक को डिस्कस करते हैं। पहला है निंजा चेकलिस्ट। काम की लंबी चौड़ी लिस्ट प्रिपेयर करने से अच्छा है काम में प्रायोरिटी सेट करें। मतलब आपको एक प्रोडक्टिविटी निंजा में बदलना होगा। वेट, आपको लग रहा है कि ये निंजा क्या है? निंजा एक मार्शल आर्ट टेक्निक है। निंजा एक ऐसा इंसान है जिसका प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है और जिसका फोकस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और जो कि अपने मन को कंट्रोल करता है। देखो, सबसे पहले आपको शांत रहना होगा। टू डू लिस्ट चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, शांत दिमाग से लिया गया डिसीजन ज्यादातर बेहतर होता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है प्रायोरिटी सेट करना, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कौन सा काम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा काम को हम कल पर टाल सकते हैं। इसके साथ ही आपको स्ट्रिक्ट रहना होगा उन लोगों के लिए जो आपको बेवजह परेशान करते रहते हैं। उन लोगों को ना कहना सीखना होगा। एक प्रोडक्टिविटी निंजा का मानना ये है कि गसिप में फंसने की वजह उनसे पीछा छुड़ाना। तब वैसा कौन सा प्रैक्टिस है जो आपको प्रोडक्टिविटी निंजा में बदल सकता है? आइए जानते हैं सेकंड पॉइंट को। अटेंशन इज प्राइसलेस। आपने गौर किया होगा कि अगर हम 1 घंटा काम करने बैठते हैं तो सिर्फ 15 मिनट ही काम कर पाते हैं। ऐसा क्यों? और ज्यादातर वक्त हमारा कैसे गुजर जाता है हम पता ही नहीं चल पाता है। यहाँ पर हमें टाइम मैनेजमेंट की जरूरी नहीं है, यहाँ पर हमें अटेंशन मैनेजमेंट की जरूरी है, जो कि पैसे से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरे अटेंशन के साथ काम करते हुए पैसा बनाना बहुत ज्यादा आसान है। पर सवाल ये आता है कि हम अटेंशन के साथ कैसे काम करें। देखो, सबसे पहले आपको अटेंशन का साइकिल को समझना होगा। जैसे कि स्टडी का एक साइकिल होता है, वैसे अटेंशन का एक साइकिल होता है। अगर आप मॉर्निंग में ज़्यादा फोकस के साथ काम कर पा रहे हैं, आपका दोस्त दोपहर को, आपका छोटा भाई रात को ज़्यादा फोकस के साथ काम कर पा रहे हैं। पर सवाल ये आता है कि हम अटेंशन साइकिल को कैसे समझें। देखो, सबसे पहले अपने आप को एक हफ्ता ऑब्जर्व करना होगा। ब्रेकफास्ट के बाद, ब्रेकफास्ट से पहले, लंच के पहले, लंच के बाद, डिनर के पहले, डिनर के बाद, इन 6 टाइम में समझने की कोशिश करें कि कौन सा टाइम में आपका अटेंशन लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। और जब आपको समझ में आ जाए कि कौन सा टाइम में आपको हाई अटेंशन लेवल है, तो ध्यान रखिए एक निंजा क्या करता है। जो काम आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है उसे हाई अटेंशन लेवल पर काम करें और जो काम आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी नहीं है उसे लो अटेंशन लेवल पर काम करें। थर्ड है जीरो टू डू लिस्ट। कई बार हम तमाम कोशिश करने के बावजूद हमारा पूरा टू डू लिस्ट को हम खत्म नहीं कर पाते हैं। अगर आपको 1 से 10 तक टू डू लिस्ट आज ही कंप्लीट करना था, लेकिन आप 1 से 2 तक नहीं पहुंच पाते हैं और दिन खत्म हो आते हैं, तो ऐसे में क्या करें? ऑथर का मानना यह है आपको यहाँ पर स्मार्ट चॉइसेस डेवलप करनी होगी। सबसे पहले आपको मोबाइल स्क्रीन पर या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर जहाँ पर आप अपना टू डू लिस्ट बनाए हैं वहाँ पर 3 कलम बनाएं। पहले कलम में उन काम को जगह दें जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सेकंड कलम में उससे थोड़ा सा कम प्रायोरिटी वाले काम को जगह दें और तीसरा कलम में ऐसे काम को रखें जिसको अगर टाला जाए तो आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान रखें जिससे आपका प्रायोरिटी सेट करना तय हो जाए। ना तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, ना तो आपको मोबाइल स्क्रीन की तरफ, ना तो आपको पेंडिंग लिस्ट की तरफ ध्यान देना है। इसे बार बार पेंडिंग लिस्ट को देखने से आपका अटेंशन लेवल कमज़ोर हो जाता है और जैसे आपका अटेंशन लेवल कमज़ोर हो जाता है तो आप काम को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसलिए जैसे एक काम खत्म हो जाए उसमें टिक मार्क लगाएं और दूसरे में जुट जाए। यह टेक्निक सुनने में बहुत ज़्यादा आसान लग रहा होगा, लेकिन उसके आजमा को देखिए। दिन के खत्म होते होते आपको महसूस होगा कि आप एक पावरफुल निंजा बन चुके हैं जो कि पेन की मदद से अपने सारे दुश्मन को खत्म कर चुका है। मतलब अपने टू डू लिस्ट को खत्म करने की कैपेबिलिटी अपने अंदर रखता है। 4. व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। देखो, हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ घर से जुड़ी, कुछ बाहर से जुड़ी, कुछ पर्सनल लाइफ में, और सारे काम को हम एक साथ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे टाइम में क्या करें? ऐसे में आपको एक्शन प्लान बनाना होगा।
देखो, अगर आप एक सिविल इंजीनियर है और आपको एक बिल्डिंग दिया गया है बनाने के लिए, तो सबसे पहला काम क्या होगा? उसका लोकेशन डिसाइड करना होगा, उसके लिए मेटल कितना खर्चा होगा, उसके लिए प्लानिंग बनाना होगा और वर्कर को काम आसान करना होगा। वैसे ही आप अपने प्रोजेक्ट में अगर बिल्डिंग लिख लोगे, तो क्या बिल्डिंग बन पाएगी? नहीं ना। वैसे ही आपको अपना गोल या फिर प्रोजेक्ट को एक्शन में बदलना होगा, ताकि लाइन बाय लाइन आपको अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए आप अपना काम को निपटा सके। जब आप एक्शन प्लान लिख रहे हो तो बिल्कुल स्पेसिफिक होकर लिखिए, मतलब आपको कितना टाइम के अंदर कंप्लीट करना है, कितना दिन के अंदर कंप्लीट करना है, ताकि काम की शुरुआत में आपको 1 मिनट भी घबराना ना पड़े। और एक्शन प्लान को डेडलाइन के साथ लेके, ऐसा करने से आपका दिमाग अलर्ट हो आता है और ऐसे काम करते हुए आप देखेंगे कि आपका डेडलाइन मिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम जाता है। निंजा बने, रोबोट नहीं। रोबोट की काम करते हुए किसी का ऑर्डर फॉलो करना ये सही नहीं है। आपको निंजा बनना है, रोबोट नहीं। ऑफिस से काम मिला है, सही है। आप उसके लिए टू डू लिस्ट भी बना लिए और उसके प्रायोरिटी भी सेट कर लिए, सही है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप बॉस के ऑर्डर फॉलो करते हुए रोबोट बन जाए। ऑथर कहते हैं हमें रोबोट नहीं निंजा बनना है, जो कि हाथ पैर के साथ साथ अपने दिमाग को यूज कर सके। आपके बॉस ने या फिर आपका टीचर ने या फिर आपके पेरेंट्स से कुछ काम दिए हैं, काम से जुटने से पहले आपको दोबारा रिव्यू करना है। कई बार ऐसा भी होता है, लोग महीने भर भी लिस्ट बना लेते हैं और लोग उस काम में जुट जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको डेली और वीकली एक चेकलिस्ट दोबारा से तैयार करना है और हर दिन की शुरुआत उसी चेकलिस्ट से करें और डिसाइड करें आज आपके लिए कौन सा काम सबसे जरूरी है। हर हफ्ते की शुरुआत यानी मंडे को एक चेकलिस्ट बनाएं और डिसाइड करें इस पूरे हफ्ते में आपके लिए कौन सा काम सबसे जरूरी है। इस तरीके से बार बार अपने टू डू लिस्ट को रिव्यू करते जाइए। इससे आपका दिमाग अलर्ट हो जाता है कि कौन सा काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे ना तो आपका काम छूटेगा, ना तो बाद में आपको रिग्रेट होगा। यहाँ पर सोचना और डिसाइड करना काफ़ी नहीं है, इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब प्रॉब्लम तो अभी भी बनी हुई ना, और वो है बोरिंग। काम करते हुए हम बोरिंग हो जाते हैं और सुपर निंजा जानते हैं बोर होना किसी दुश्मन से कम नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं बोर होने से वो टास्क चेंज करने लगेंगे। तो फिर क्या होगा? फिर काम नहीं हो पाएगा और वो इनकम्प्लीट छूट जाएगा। फिर क्या करें? इसमें आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है और वो काम करें जो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया देखने बैठ जाएं। सोशल मीडिया आजकल के टाइम में निंजा का एक बहुत बड़ा दुश्मन है। मतलब अगर आप दिन में 3 डिफरेंट काम कंप्लीट करना है, आपके काम को 3 टाइम में डिवाइड करें। ब्रेकफास्ट से लंच तक एक काम को निपटाएं और लंच से डिनर तक दूसरा काम को, और डिनर से जब तक आपको नींद ना आ जाए तीसरा काम निपटाएं। इससे आपका अटेंशन इधर उधर से नहीं भटकता है। बोर होने से बचने के लिए आपको पोमोडोरो टेक्निक भी अप्लाई कर सकते हैं। और हमारा लास्ट पॉइंट है पोमोडोरो टेक्निक्स। पोमोडोरो क्या है? 25 मिनट अटेंशन के साथ काम करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें, फिर 25 मिनट का अटेंशन के साथ काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। और ब्रेक क्रिएटिव होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन वाला नहीं। ब्रेक को सोशल मीडिया का जरिया बनाने से बचें, क्योंकि सोशल मीडिया आप यूज करने से आप डिस्ट्रैक्शन में फंस जाते हैं। इसलिए ब्रेक हमेशा क्रिएटिव ले और इससे दूर बना कर रहे। क्रिएटिव का मतलब रीडिंग, पेंटिंग, प्लेइंग गेम्स का मतलब आउटडोर गेम्स। ये सब आप ऐड कर सकते हैं। चाहे तो आप किसी फ्रेंड से बात भी कर सकते हैं, उनसे डेली कुछ नया सीख सकते हैं। ये एक ऐसा टेक्निक है जो कि हर जापानी लोग अपनाते हैं और ये आप अपना निंजा टेक्निक भी मान सकते हैं। आई होप गाइज ये सारे प्रोडक्टिव टेक्निक्स आप यूज करके आप अपने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के साथ आप अपने गोल और टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो नीचे हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो मिलता हूँ गाइज नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच।